चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष जो है वो योगों पर बहुत हद तक आधारित होता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो हमारे गणित के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि दो ग्रहों के आपसी संबंध से बहुत सारे योगों का निर्माण होता है, बहुत सारे योग आपस में बनते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो जिंदगी को बहुत अच्छा बना देते हैं और कुछ योग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा देते हैं। आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो शनि का सबसे खतरनाक योग, सबसे भयंकर योग माना जाता है। वो योग कौन सा है, उसका प्रभाव क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शनि के सबसे खतरनाक योग के बारे में। बात करेंगे चंद्रमा और शनि के संबंध के बारे में और ये बताएंगे कि इस संबंध से किस तरह की मुश्किलें जिंदगी में बढ़ती हैं। आपको ये भी बताएंगे कि चंद्रमा शनि का अगर कुंडली में विष योग है तो इस विष योग को दूर करने के उपाय दरअसल ज्योतिष में क्या बताए गए हैं। तो चंद्रमा और शनि का जो संबंध है वो ज्योतिष में सबसे ज्यादा निगेटिव, सबसे ज्यादा खतरनाक सामान्यतः माना जाता है। इसका प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ता है, इसका प्रभाव जिंदगी पर कैसा रहता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में, इसके उपरांत वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम शनि के सबसे खतरनाक योग पर चर्चा का आरंभ करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए देखिए, ज्योतिष में बड़े सारे बुरे योग हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही योग बुरा है, बहुत सारे अच्छे योग भी हैं और बहुत सारे बुरे योग भी हैं। उसमें शनि से बहुत सारे निगेटिव योग बनते हैं, बहुत सारे बुरे योग बनते हैं। तो शनि का सबसे खतरनाक जो संबंध है, जो संयोग है, वो कौन सा है? देखिए, वैसे तो शनि न्याय और अनुशासन के देवता हैं। शनि को न्यायाधिपति भी कहते हैं और जीवन में जो डिसिप्लिन आता है, जो जीवन में अनुशासन आता है, वो शनि की वजह से आता है। फिर भी शनि का दुष्प्रभाव काफी बुरे योगों को जन्म देता है। शनि का शुभ प्रभाव हो तो जिंदगी बहुत सुखद हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है, और शनि का अगर दुष्प्रभाव हो तो बहुत सारे निगेटिव योग पैदा हो जाते हैं। शनि अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। शनि का संबंध मंगल से होगा, उसका प्रभाव अलग होगा। शनि का संबंध बृहस्पति से होगा, उसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन शनि जब चंद्रमा या सूर्य को प्रभावित करता है तो ये स्थिति सबसे ज्यादा बुरी होती है। शनि जो है वो अंधकार का प्लेनेट है ना, प्लेनेट ऑफ डार्कनेस कहते हैं इसको। सूर्य और चंद्रमा ल्यूमिनेरीज हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के प्लेनेट हैं। तो शनि जब अंधकार का ग्रह प्रकाश को प्रभावित करता है तो यह स्थिति सबसे ज्यादा बुरी हो जाती है।
इसमें भी शनि का चंद्रमा पर अगर प्रभाव हो तो वो बड़ा भयंकर हो जाता है। चंद्रमा का मतलब दूध है, मिल्क, और शनि का मतलब है पॉइजन, जहर। तो कितना भी ज्यादा दूध हो, एक बूंद जहर उसमें पड़ गया, शनि चंद्रमा की संबंध से ये स्थिति बन जाती है। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो इसको विष योग कहते हैं, क्योंकि शनि जो है वो विष का स्वामी माना जाता है और चंद्रमा दुग्ध का मालिक है। तो चंद्रमा और शनि का जब संबंध बनता है तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे दूध में जहर पड़ जाए। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि पंडित जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शनि और राहु का संबंध बुरा होता है? पंडित जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शनि और बृहस्पति का संबंध बहुत बुरा होता है? पंडित जी ये क्यों कह रहे हैं कि शनि चंद्रमा का संबंध बहुत ज्यादा बुरा होता है? आखिर क्यों है ऐसा? देखिए, शनि हर चीज की कठिन परीक्षा लेता है। शनि जो है ना वो न्यायाधिपति है, न्याय का स्वामी है, और शनि जब जिंदगी को प्रभावित करता है तो जिंदगी में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि 7.5 चल रही है, मुश्किल वक्त चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, मुश्किल वक्त चल रहा है। वो मुश्किल वक्त यही होता है कि व्यक्ति की कठिन परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। जब ये चंद्रमा को प्रभावित करता है तो चंद्रमा समस्या में आ जाता है। चंद्रमा का मतलब होता है मन, चंद्रमा मन का स्वामी है। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो परीक्षा होगी आपके मन की, और सबसे कठिन परीक्षा यकीन मानिए मन की होती है, शरीर की नहीं होती है। आपका शरीर कितना भी गड़बड़ हो, अगर आपका मन मजबूत है, मन में तकलीफ नहीं है, आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से विजय प्राप्त कर लेंगे। शरीर कितना भी अच्छा हो, जिंदगी कितनी भी बढ़िया चल रही हो, लेकिन अगर मन खराब हो तो जिंदगी दूभर हो जाती है। और शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो मन की परीक्षा शुरू हो जाती है। चंद्रमा और शनि के कारण व्यक्ति को मानसिक समस्या होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति या तो डिप्रेशन का शिकार होता है या नशे का शिकार हो जाता है। यानी अपने मन को किसी ना किसी तरीके से वो एक रास्ता देने की कोशिश करता है। डिप्रेशन क्या है, अवसाद क्या है? मन एक कोने में छिप जाता है, मन समस्याओं से भाग जाता है, इसको कहते हैं डिप्रेशन। नशा क्या है? नशे के माध्यम से मन को सोचने की क्षमता को बंद कर देते हैं। तो नशा करने से सोचते हैं कि समस्या भाग गई। तो जब शनि प्रभावशाली होता है, शनि प्रभाव पैदा करता है, तो व्यक्ति अवसाद का या नशे का शिकार निश्चित रूप से हो जाता है। खान पान दूषित हो जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध हो तो आदमी नशेड़ी तो होगा ही, उसका खान पान भी दूषित होगा। ज्यादातर बासी खाना खाएगा, ज्यादातर ऊट पटांग चीजें खाएगा, ये सब चीजें खानी शुरू कर देता है। और अगर इसमें दशा भी खराब आ जाए, कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है, यानी मामला मेंटली बहुत अच्छा नहीं है, और उसमें भी अगर बुरा वक्त आ गया आपकी कुंडली में, तो आप अवसाद में, डिप्रेशन में, आत्महत्या तक चले जाते हैं। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, 90% लोगों की कुंडली में आप देखिए शनि और चंद्रमा का संबंध होता है। शनि चंद्रमा के संबंध में एक बात और समझिए, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो मामला उतना बुरा नहीं होता। प्रॉब्लम वहां भी होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती। शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। शनि चंद्रमा का संबंध आदमी के मन की इतनी कठिन परीक्षा लेता है कि या तो आदमी दुनिया छोड़ना स्वीकार करता है या सोचता है कि हम जिंदगी के सत्य को जान ले, हम जान ले कि जिंदगी के बाद क्या है। इसीलिए शनि चंद्रमा वाले बहुत बार सन्यासी हो जाते हैं, बहुत बार संत महात्मा भी हो जाते हैं। शनि चंद्रमा वाले बड़े प्रबल आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसा भी देखा गया है, 99% कुंडली मैंने देखी है शनि चंद्रमा का संबंध होता है और वो आदमी संत महात्मा भी बन जाता है।
यानी मन की कठिन परीक्षा होगी। दो रास्ते होंगे, एक रास्ता होगा सुसाइड की तरफ और एक रास्ता होगा जीवन के सच को जानने की तरफ। तो आदमी या तो पागलपन की तरफ जाएगा या तो संतत्व की तरफ, ईश्वरत्व की तरफ जाएगा। शनि चंद्रमा के प्रभाव का यह परिणाम होता है। अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग है तो क्या उपाय किए जाएं जिससे इसका दुष्प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव जिंदगी पर ना पड़े? क्या किया जाए? देखिए, विष को ग्रहण करने की क्षमता इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान के अंदर है, ठीक है ना? जो विष पीकर भी अमृत प्रदान करते हैं वो केवल शिव हैं। शिव को महादेव ऐसे ही नहीं कहते हैं। दुनिया में जब अमृत बटा तो सारे देवी देवता अमृत पीने गए क्योंकि उनको अमरत्व की जरूरत थी। शिव को अमरत्व की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अमरता से भी ऊपर है। इसलिए शिव ने विष पिया और लोगों की रक्षा की। तो अगर कुंडली में विष योग है तो अपना विष भगवान शिव को समर्पित कर दें, अधिक से अधिक शिव जी की पूजा करें। प्रातः काल ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाएं, ये आपके लिए जरूरी है। मन को मजबूत करने के लिए एकादशी का उपवास बड़ा प्रभावशाली होता है। मेरा स्वयं का भी अनुभव है और शास्त्र भी ऐसा कहता है कि एकादशी का उपवास रखने से मन मजबूत होता है, मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। तो महीने की दोनों एकादशियों का उपवास रखिए, लेकिन एकादशी के उपवास में केवल जल और फल का सेवन करिएगा। अब मान लिया कुंडली में विष योग है और कोई बुरी दशा आ गई है, कोई बुरा वक्त आ गया है, तो ऐसी दशा में घबराइए नहीं, भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक करवाइए। याद रखिए कि जो शिव के चरण पकड़ लेते हैं उनके ऊपर चरण रखने की औकात इस दुनिया में किसी की नहीं है। शिव के शरण में जाने के बाद ये ग्रह क्या, ये नक्षत्र क्या, ये भाग्य क्या, ये जीवन क्या, ये मृत्यु क्या। इसलिए जब भी ऐसा संकट आ गया, आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं दिख रहा है, शिव भगवान की शरण में जाइए और रुद्राभिषेक करवाइए। सलाह लेकर के किसी विद्वान से पन्ना या पुखराज पहनिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होती है विष योग की कि इसका सीधा असर पड़ता है कहां पर? आपके मन के ऊपर। और आपके मन को 2 ही ग्रह मजबूत कर सकते हैं, या तो बुध या तो बृहस्पति। तो या तो एक पन्ना पहन लीजिए, बुध प्रबल हो जाएगा, विष का प्रभाव कम होगा, या तो एक पीला पुखराज पहन लीजिए, जीवन में शुभ शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि विष का प्रभाव कम हो जाएगा। तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप पहन लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। तो अगर कुंडली में विष योग है तो पहले आपको यह समझना होगा कि यह विष योग किस तरफ ले जा रहा है। अगर आलस्य की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, अवसाद की तरफ ले जा रहा है तो इसका उपाय करिए, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये ईश्वरत्व की तरफ ले जा रहा है, आध्यात्म की तरफ ले जा रहा है, तो इसे आप किसी भी उपाय से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके अंदर आध्यात्म की सनक सवार हो जाती है उसे रोक पाना बड़ा कठिन होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है ये विशेष क्यों मानी जाती है। ज्यादातर देवी देवताओं की मूर्तियां पूरब या पश्चिम मुखी होती हैं, हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी क्यों होती है और इसको क्यों विशेष मानते हैं, इसका प्रभाव क्या है, इसके फायदे क्या हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शनि के सबसे खतरनाक योग के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हरविंदर जी हैं नडियाड गुजरात से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ,
भैया मेरे लड़के की शादी पहले हो चुकी है और टूट गई है। हाँ, तो उसका तारीख 28 डेट ऑफ बर्थ बोलिए फिर से। 28/4/86। समय बताइए। 11:11। सुबह या शाम? रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? नडियाद में। अब पूछिए क्या सवाल है। भाई उसकी शादी पहले टूट चुकी है और अभी हो नहीं रही। आप पूछना चाहती हैं कि उनका दूसरा विवाह कब होगा? हाँ, कब होगा? सॉरी। कुंडली आपके बेटे की जो बनती है हमारे पास, ये बनती है धनु लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है धनु। आपके बेटे की कुंडली में जो इस समय महादशा चल रही है, वो महादशा चल रही है चंद्रमा की, और जो अंतरदशा फिलहाल आपके बेटे की चल रही है वो चल रही है शुक्र की। आपके बेटे के विवाह का योग फिलहाल बना हुआ है और ज्योतिष के हिसाब से जून 2021 के पहले इनकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। शुक्र जो है इस कुंडली में वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है, काफ़ी गड़बड़ दिखाई देता है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में इनके दिक्कतें आ गई हैं। तो आप इनको बोलिए कि रोज़ सुबह 108 बार ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का एक तो जप करें, और एक इनको मूंगा बनवा के, एक देसी मूंगा 8 से 10 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सवेरे धारण करवा दें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि विष योग का जीवन पर प्रभाव कैसा होता है। आगे आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, राशियों का हाल बताएंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई है तो रोज सवेरे खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके पीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, कारोबार में आपके सुधार होगा, काम में आज के दिन व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी आज के दिन, करियर में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता समाप्त होगी। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, यात्राओं में सावधानी रखें, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नौकरी में लाभ होने के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बना रहेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि,
करियर में लापरवाही न करें। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार की समस्या आपकी हल होगी। लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। नई जिम्मेदारियां इस समय मिल सकती हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मान सम्मान आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका काला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, अंजू सिंह हैं जबलपुर से। उनसे बात करते हैं। अंजू जी बताइए। मंजू सर, मेरा नाम मंजू। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार मंजू, बताइए। मेरा बेटा है पंडित जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2010। समय बताइए। 11:10 रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जबलपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, जब वो पैदा हुआ है तब से उसके दोनों पैर नार से बंधे हुए थे गले में। तो वो दोनों पैर मतलब घुटने जो थे पीछे की तरफ थे। तो अभी ऑपरेशन करके थोड़ा सा ठीक तो करे है, पर पंडित जी वो अभी भी चल नहीं पाता है। तो आप मतलब बहुत ज्यादा है तो तेज, मतलब पढ़ाई में सब में 5th में आ गया है वो। पढ़ाई में और सारी एक्टिविटीज में बिल्कुल तेज है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी और बहुत मतलब एकदम बहुत तेज वो है, एकदम एग्रेसिव हो जाता है। तो मैं वही पूछना चाहती थी कैसा उसका आगे क्या भविष्य रहेगा, कैसा? कुंडली आपके बेटे की बनती है मकर लग्न की और राशि बनती है मेष राशि। महादशा आपके बेटे की शुक्र की चल रही है और अंतरदशा इस समय राहु की चल रही है अप्रैल 2021 तक। पहली बात तो यह है कि आपका बेटा आने वाले समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहु की जो दशा होती है वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव होती है। वो डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, स्वभाव खराब करती है, दिमाग खराब करती है, आदमी के सोच को खराब करती है। उस तरह की समस्याएं यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं। आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहनाइए। उसे कहते हैं ब्लू टोपाज, नीला टोपाज। वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। शनिवार की रात को इनके गले में पहनाना बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो आपके बेटे का जीवन बेहतर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर अच्छा रहेगा। धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे साल भर जल में जरा सी हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपके लिए उत्तम होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति स्पेशल क्यों मानी जाती है, विशेष क्यों मानी जाती है? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके हनुमान जी ने लंका को भस्म कर दिया था। हनुमान जी का यह स्वरूप सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। इस स्वरूप की उपासना करने से शनि संबंधी बाधा दूर होती है और हर तरह के संकट का नाश होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। इससे शनि संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा
शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।